मैम धन्यवाद बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने छात्रों का साथ दिया एसएससी को लेकर। अगर मैं आपसे पहले सवाल के तौर पे यही पूछना चाहूँ कि तीन चार बड़ी समस्याएं क्या हैं, क्या इशू हैं आपके? सर, सबसे पहले जो वेंडर है एडिक्विटी, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके पास उतना रिसोर्सेस ही नहीं कि वो एक पेन पेपर माउस भी प्रॉपरली दे सके। और वो जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो इतने रिमोटेस्ट सेंटर्स पे करा रहे हैं। जो बच्चा दिल्ली का है, कलकत्ता का है, उनको अंडमान भेज दे रहे हैं। यानी आपको 1,1200 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है बच्चों को। और सबसे मेन चीज है सर कि वहां पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। बच्चे जब पहुंच रहे हैं उनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है। एग्जाम टाइम से शुरू नहीं हो रहा है, बीच में कंप्यूटर हैंग कर जा रहा है। सर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ना पड़े एग्जाम में, वो चीज ठीक नहीं है बच्चों के साथ जो हो रहा है। जी, आपने एडिक्विटी की बात की। पहले ये एग्जाम टीसीएस कराते आई है। एडिक्विटी की तो जो उनकी वेबसाइट है वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सपर्टीज है उनके इस तरह के एग्जाम कराने में, और वो कराते भी रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम उन्होंने कराने का दावा किया अपनी वेबसाइट पर। इसमें क्या खामी लगती है? क्यों एडिक्विटी आप लोगों को लगता है कि इक्विप्ड नहीं है? सर, टीसीएस के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एडिक्विटी के पास नहीं है। एडिक्विटी दूसरे जगह से उन लोग ले रहे हैं सेंटर्स। और जिन सेंटर्स को ले रहे हैं सर, उनकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं है उनका। आप कह सकते हो कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी पता नहीं उनको। वहां पे जो इन्विजिलेटर्स है वो 18-19 साल की लड़कियां हैं जो इन्विजिलेटर का काम कर रही हैं। वहां पे जो आपके जो आई कार्ड चेक कर रहे हैं वो बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस दिन एग्जाम होना है उसके 2 दिन पहले कंप्यूटर लग रहा है। इसका मतलब है कि पूरा प्रॉपर तरीके से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर उनका चेक्ड भी नहीं है कि वहां पे कोई ऐसा इश्यू प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। बच्चे दूर दूर से जा रहे हैं, अचानक पता चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, नोटिस बाहर लग गया और सारे स्टाफ भाग गए क्योंकि उनको लग रहा है कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि दंगा कर दे। अच्छा, कुछ बच्चों को पीटा भी गया है, जिन बच्चों ने हल्ला मचाया एग्जाम के दौरान, क्योंकि उनका माउस नहीं चल रहा था, कंप्यूटर नहीं चल रहा था, तो उनको उन्होंने पीटा भी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सर। मैम नीतू मैम, क्या एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कुछ सेंटर पे तो हो सर, रहे हैं। एग्जाम्स कहीं कैंसिल हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, कहीं लेट स्टार्ट हो रहे हैं। यानी जब बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो एक तो पहले उनको सेंटर पहुंचना मुश्किल है। दूसरी बात, जब पहुंच रहा है तो वहां पे एग्जाम टाइम से शुरू नहीं हो रहा है। और सर, बच्चा वहां जाने से पहले अब ये टेंशन में मेरा माउस चलेगा कि नहीं, मेरा कंप्यूटर चलेगा कि नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर। जी मैम, ये बात बताइए, आप टीचर्स को क्यों कूदना पड़ा बच्चों की इस जंग में? आपका क्या इंटरेस्ट है? सर, हमारा इंटरेस्ट कुछ नहीं है, हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं। हम चाहते हैं कि फेयर तरीके से एग्जाम हो। क्योंकि बच्चों की तैयारी करवाने में सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और बच्चे जब ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो सर उन लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनको एक सरकारी नौकरी अगर चाहिए, मेहनत के बल पे वो कुछ ऐसा आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं गलत चीज। तो उनको आप एक फेयर मौका, एक प्रॉपर रिसोर्सेस के साथ देंगे ना, क्योंकि आप एग्जाम का फीस भी ले रहे हैं। आप एग्जाम का फीस बढ़ाना वो बढ़ा दीजिए, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दीजिए, ताकि वो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने जाए तो ऐसा तो ना हो कि वो एग्जाम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उसका माउस नहीं चल रहा है। ये एक आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट मैम। ये इल्जाम लग रहा है कि आप जो एडुकेटर्स हैं, आप जो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, इनका अपना इंटरेस्ट भी है कि आप अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। तभी आप इस जंग में कूदे हैं और बच्चों के साथ दिखना चाहते हैं ताकि आपके पास अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए। सर, हमारी लोकप्रियता ऑलरेडी बहुत है, इसीलिए हमारे से बच्चे जुड़े हुए हैं। हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं सर, इसीलिए ऐसा नहीं है कि बच्चे आज हमें जान रहे हैं, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारी लोकप्रियता ऑलरेडी है। और क्योंकि हम लोकप्रिय टीचर हैं, इसीलिए बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बात हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इतनी काबिलियत रखते हैं। हालांकि बच्चों को ये नहीं पता कि कल हम लोग खुद भी डंडे खाएं। जी। तो ऐसा है सर कि बच्चों को हम आगे इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि अगर बच्चे आएंगे तो भारी संख्या में आएंगे जिनको हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हम चाह रहे थे कि सिर्फ सम्मानजनक तरीके से हम टीचर्स ही जाके डीओपीटी को ये ज्ञापन दे दें, 4 लोग जाके। और बाकी टीचर्स भी आए थे कि भाई हम लोग भी मॉरली सपोर्ट करना चाहते हैं और हम लोग भी अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं जो हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। तो सर, हैंडफुल 50-60 टीचर्स थे, ज्यादा टीचर्स भी नहीं थे। हम लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सर यहाँ नहीं आ रहे हैं। मैम, हुआ क्या था कल जब आप लोग गए सीजीओ कॉम्प्लेक्स? वहां पे क्या आप लोगों के साथ मिसबिहेव हुआ? कैसा व्यवहार रहा? सर, वहां पे बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है, लाठी चार्ज हुआ है।
उठा के बस में भर दिया गया, बस को फिर करीबन 4 घंटे घुमाया गया, फिर पुलिस स्टेशन में 4 साढ़े 4 घंटे रखा गया, और उसके बाद रात में छोड़ा गया। तो प्रॉब्लम ये है सर कि हम लोग सिर्फ बात करना चाहते थे, और बिल्कुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, किसी तरह का हो हंगामा कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया। और दूसरी बात है कि प्रोवोकेशन पुलिस की तरफ से आई, क्योंकि उन्होंने टीचर को ही नामर्द बोल दिया। बस प्रोवोकेशन वहां पे पुलिस की तरफ से आ गई। जी। मैम एक आखिरी मुद्दा और, इस पूरे सिस्टम में आप किसकी नाकामी मांगते हैं? क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, जब जब एग्जाम आता है एसएससी का, तब कंट्रोवर्सीज आती हैं, तब कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते हैं। सर हम लोग नाकामी तो मानते हैं एसएससी का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि एसएससी सारा पल्ला झाड़ के चीफ ने कह दिया कि डीओपीटी में आप मिलिए। डीओपीटी में भी 2-3 स्टाफ से बात हो चुकी, लेकिन सबका कहना है कि ये सब डिसीजन डीओपीटी मिनिस्टर ले सकते हैं, और डीओपीटी मिनिस्टर से ही खाली हम लोग रिक्वेस्ट करें कि प्लीज हमारी प्रॉब्लम सुनिए। हम जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो भारत के 1 करोड़ प्रति वर्ष जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं उनका है, हमारा नहीं है। आप प्लीज उन पर ध्यान दे दीजिए। बस हम माध्यम में खाली आपको बताना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स है हम सुनाना चाहते हैं। आप हमें 5 मिनट का समय दे दीजिए, हम समराइज करके आपको दे देंगे कि ये प्रॉब्लम्स है बस। जी। एक आखिर में जानना चाहूंगा आपसे, क्या अब आप क्या चाहेंगी नीतू मैम? क्या सरकार पूरा एग्जाम इस साल का कैंसिल कर दे, पूरा एग्जाम नहीं दोबारा सर, हो? एग्जाम कैंसिल ना करें, अगर हो सके तो वापस टीसीएस को ले आए, क्योंकि टीसीएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर टीसीएस के साथ हम लोग के 2-3 ग्रीवांसेस थे, वो सॉर्ट आउट हो जाता तो प्रॉब्लम खत्म हो जाता। लेकिन अब एडिक्विटी के साथ सर फिर से हम लोग को बिल्कुल झोपड़ी से महल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो अब हम लोग छोटे छोटे माउस और पेन की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम बड़ी चीजें देख रहे हैं। और सरकार को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार इनको एग्जाम कैंसिल होगा, टेक्निकल ग्लिच होगा, फिर एग्जाम होगा, ये प्रॉब्लम्स होते रहेंगे सर। तो नीतू मैम, पहले तो टीसीएस का ही विरोध हो रहा था, अब टीसीएस हट गया, एडिक्विटी आया, तो इसका विरोध हो रहा है, तो सरकार करे तो क्या करे? सर टीसीएस के विरोध 2-3 अलग कारण से था। उनका वेटिंग लिस्ट नहीं था, उनके तीनों एग्जाम 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर सेम थे। उनके क्वेश्चंस करीबन 10-10 क्वेश्चन रॉन्ग होते थे, फिर वो मार्क्स टू ऑल दे देते थे। हम ये लड़ाई लड़ रहे थे सर। अब ये लड़ाई तो धरी की धरी रह गई, अब हम पेन पेपर और पंखे के लिए लड़ रहे हैं। हम्म। तो ये क्या मतलब, अभी आप कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे कि आधा एग्जाम एडुकेटी लेगा, फिर आप कह रहे हैं कि बाकी के लिए टीसीएस आ जाए, तो ये कैसे नहीं हो नहीं, पाएगा? हमारा कंडक्ट कैसे कहना होगा? है कि इन्होंने एडिक्वेटी को फॉर ट्रायल बेसिस पे अगर रखा है, तो एडिक्वेटी फेज 13 में ही फेल कर गई है। सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम कंडक्ट करना उनके बस की बात ही नहीं होगी, कि उसमें 3 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, एक तरीके से एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों का एग्जाम हो। हम ये नहीं कह रहे कि टीसीएस लाइए, लेकिन कोई ऐसा लाइए जो एग्जाम कंडक्ट तो करा सके प्रॉपर तरीके से। मुझे आखिर में मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये टीसीएस स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट चल रहा है सारा कुछ? सर टीसीएस को हटाइए, टीसीएस की भी मत लाइए, लेकिन कुछ ऐसे जगह को लाइए जो एटलीस्ट कम से कम एग्जाम का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक दे सके। जी। ऐसी कोई संस्था है अपने देश में? सर देखिए, बात क्या है कि 2-3 है, एक तो टीसीएस है, एक इन्फोसिस है, एक एडिक्विटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एडिक्विटी पहले भी 2 साल तक ब्लैक लिस्टेड रही थी, और टीसीएस अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराती है। इन्फोसिस जनरली ये एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराती जो कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो इसीलिए अल्टीमेटली सरकार के पास भी बहुत कम चॉइस है, लेकिन कहते हैं ना, जो लेसर ऑफ द टू इविल्स, ये चुनिए आप, और क्या कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम, वक्त निकालने के लिए थैंक यू आप सो जुड़े मच हमारे सर। साथ। थैंक यू सो मच, थैंक विश यू यू ऑल सर। द बेस्ट। थैंक कि यू सर। आपके प्रोटेस्ट का कुछ फल निकले। थैंक यू। थैंक यू सर।